एक सेठ जी गाड़ी में बैठे ट्रेन में, और सेठ जी बैठे, अगले स्टेशन पे एक बाबा बैठो महात्मा। सेठ जी पे 3 बैग और महात्मा पे 7 बैग। महात्मा ने बैग चढ़ाए, सेठ जी जो थे वो बड़े तार के गुस्सा हो गए महात्मा को देख के, और अपने बगल में साधु बैठे तो सेठ जी को दूसरो सेठ, दोनों साधु भाई जो यात्रा कर रहे थे, उसने कहा देख लो कलयुग आ गया, हम लोग गृहस्थी हैं, 3-3 बैग हैं, और ये घर बार दुनिया को छोड़ के साधु महात्मा देखो 7-7 बैग लेके लाद के घूम रहे हो, बताओ ये काय का साधु है, ये तो हमसे भी गया गुजरा है। महात्मा ने सुना, महात्मा ने कहा बात तो ठीक कह रहा है सेठ गृहस्थी। महात्मा ने कहा इसको समझाना पड़ेगा, पर यहां बात करने से कोई फायदा। 1-2 स्टेशन निकले, महात्मा धीरे धीरे दोस्त बन गया सेठ का। क्या आपने बड़ा आंख खोल दी सेठ जी, आप गृहस्थी लोग बड़े महान होते हैं, और हम साधु होके भी माया मोह को छोड़ नहीं पा रहे। आप सही कह रहे, आपने जितना बोला वो सब सही है। तो सेठ जी को क्या लगा कि मैं तो पुज गो ट्रेन में, महात्मा ने मुझे तो सम्मान दे दिया, मैं महान हो गया। स्टेशन आया मथुरा, महात्मा जी ने सेठ जी से कहा दिल्ली उतरना है सेठ जी हमको, तुमको बड़ी ठंड पड़ रही है ना, कि चाय पी लो, और आपने मेरी आंखें खोल दी ज्ञान से, इसलिए आज मेरी तरफ से चाय पीनी पड़ेगी। सेठ जी बातों में आ गया, सेठ जी को प्रशंसा पसंद आ रही थी, इसलिए उतर गए स्टेशन पे। चाय बन रही, चाय पीना शुरू किया। बाबा जी कहने लगे कि टोस्ट तोड़ दो भाई, थोड़े बिस्किट दो, थोड़ा पकोड़ा दो। सीटी मार दी रेल ने। स्वामी जी ने बनिया को कोट पकड़ लियो। अब सीटी दूसरी और तीसरी सीटी पर रेल हक गई, चलने लगी। और जब गाड़ी हकी चली तो सेठ फड़फड़ावे, अरे महात्मा जी क्या कर रहे हो, गाड़ी चल गई, गाड़ी छूट गई, और सब कीमती सामान मेरा गाड़ी में है, और हम यहाँ, तुम चलो चलो महाराज, आपके बैग है, मेरे बैग है, फलाना है, ढिकाना है, ढिकाना है। अंत ये हुआ कि गाड़ी महात्मा ने जाने दी, बनिया को कस के पकड़ रखा, बनिया पछाड़ खावा, गिरे मरे बैगों के लिए। गाड़ी चली गई, सेठ गुस्सा हो गया महात्मा के ऊपर। गृहस्थी कहने लगा महात्मा तूने बर्बाद कर दिया मुझको, मेरा सामान सब चला गया, मैं क्या करूं। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारा सामान चला गया, तुम्हारी जान तो नहीं चली गई। तुम्हारे 3 बैग गए, मेरे 7 गए। तुम कह रहे थे ना ट्रेन में बड़े ज्ञानी और महात्मा को बड़ी बड़ी ज्ञाने की बात बता रहे थे कि कलयुग के महात्मा ऐसे भोगी हो गए, इतना सामान लाद के घूमते, ऐसी गाड़ी में घूमते, फलाना करते। अब महात्मा को 7 बैगों की कोई चिंता नहीं है, पर तुमको 3 बैगों के लिए आंसू बहाना पड़ रहा है। अर्थात महात्मा ये बताना चाहते हैं कि गृहस्थ की तरह ही महात्मा रहते हैं, पर समय आने पर महात्मा को जब जो चीज छोड़नी पड़ जाए वो छोड़ देता है, पर गृहस्थ नहीं छोड़ सकता। आदमी कैंसर से मर रहा है, आदमी का बाल खराब हो गया, आदमी का लीवर खराब हो गया, आदमी के फेफड़े खराब हो गए, पर छोटी छोटी बुराइयों को ग्रस्त नहीं छोड़ पाया। महात्मा अपनी जिंदगी से जुड़े हुए न जाने कितने सदस्यों को त्याग करके आगे बढ़ता है। इसलिए महात्मा का क्षण भर का जो संग है, अगर उसमें आपको शांति चाहिए तो उसमें शांति ही नहीं, उसमें महान शांति छुपी है, पल भर में मिलेगी, पर उसके लिए आपको आचरण करना पड़ेगा। भजन ध्यान शांति फांति कोई चेला नहीं चाहिए, किसी चेला को नहीं चाहिए, सामान चाहिए।
सामान की जगह चाहिए। शांति फिर नहीं मिल सकती बंधुओं। शांति कहां है? त्रिविधम रूपस्य वेखनम यस्य त्वयार भागवते तावते भद्रश्रवणौभ्याम जाताओ आत्मनम च चित्तौ प्रवर्त दोषयः। निरंतर जो अपने कानों से कल्याण करने वाले भागवत रूपी शब्दों को ग्रहण करता है, उसको आत्मचिंतन, आत्मचित्त, मन बुद्धि समस्त दोषों का उसका नाश हो जाता है और उसे चिर शांति प्राप्त होने लगती है।